जब शांग-ची जो भी वायरस से संक्रमित हुआ, वेनवू ने अपनी सभी 10 अंगूठियां उसे सौंप दी। फिर भी 5 साल बाद शांग-ची ने 4 अंगूठियां हटा दी और केट को लड़ने के लिए दे दी और वायरस नहीं फैला। अगर आपको लगता है कि वेनवू का बलिदान मूर्खतापूर्ण था, तो शायद आप अभी तक नहीं समझते कि पिता होने का असली मतलब क्या होता है। उस समय वायरस अभी-अभी फैला था और वेनवू को नहीं पता था कि इसे फैलने से रोकने में कितना प्रयास लगेगा। इसीलिए उसे अपने बेटे को सभी अंगूठियां सौंपनी पड़ी। उन्हें सौंपने के बाद उसने अपनी आंखें शांग-ची पर गड़ाए रखी। संक्रमण के लक्षणों के लिए उसकी निगरानी कर रहा था। इतना केंद्रित था कि वह अपने चारों ओर के ज़ोंबी से खुद का बचाव करना भी भूल गया। थॉर के बारे में भी एक विवरण है। वांडा के साथ अपनी लड़ाई के दौरान उसने स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाने के बजाय नंगे हाथों से लड़ाई लड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पाइडर-मैन ने थानोस से कुल्हाड़ी खींचकर वापस फेंक दी थी, लेकिन थानोस के ऊर्जा विस्फोट से वह पिघल गई थी। तो अंतिम लड़ाई में जब ज़ोंबी थॉर इन्फिनिटी होल पर हमला करने के लिए एक स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है, तो यह मूल हथियार नहीं होता है। यह ज़ोंबी वांडा द्वारा जादुई रूप से बनाया गया है। आप बता सकते हैं क्योंकि यह चमकती लाल कुल्हाड़ी असली नीले स्टॉर्म ब्रेकर से बहुत अलग दिखती है। एक और विवरण, हॉकाई ने कमला पर एक कंफिटी तीर क्यों चलाया? बाद में तीर कैप्टन मार्वल के शरीर से बिना उसे नुकसान पहुंचाए गुजर जाता है। जब हॉकाई पहली बार लड़कियों से मिला, उसने घातक विस्फोटक तीर चलाए जो फ्राइडे से टकराए, और यदि एक क्विंजेट से टकराता तो परिणाम घातक होते। तो जब वह बाद में कम क्षति वाला कन्फेटी तीर चलाता है, तो ऐसा लगता है कि इसका एक जानबूझकर सार्थक उद्देश्य है। इस दो पर हॉकी की आंखें भी सफेद हैं, वे ओकोई से मिलने के बाद नियंत्रित होने पर ही लाल होती हैं, जिससे पता चलता है कि तब तक उसने अपनी समझदारी बरकरार रखी होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कभी वास्तव में चोट नहीं पहुंचाना चाहता था उन्हें, बल्कि इस तरीके का इस्तेमाल उन्हें मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करने के लिए किया? इसी तरह ज़ॉम्बी थानोस वांडा के नियंत्रण में नहीं है। प्रशिक्षण के बाद वह सचेत रह सकता है और इन्फिनिटी गाउंटलेट का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकता है। यह इंगित करता है कि वायरस पूरी तरह से दिमाग को नष्ट नहीं करता। क्या आपको लगता है कि हॉकाई में अभी भी कोई समझदारी बची है?